हाय एवरीवन, माय नेम इज संजना चौधरी और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो डेरिवेटिव निकालेंगे cos x का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप sin x का ले लो, चाहे cos x का ले लो, चाहे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना आपको आना चाहिए। तो विद दैट नोट let's get into the video। so, सबसे पहले जो हमें बात करनी है फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। so, fx क्या है हमारे पास, cos x। सबसे पहले बात कर लेते हैं cos x का हमें निकालना है डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। so, जो भी हमें दिया हुआ होता है वो fx लिख लीजिए या फिर y इक्वल्स टू cos x। इसका मतलब होता है फंक्शन, कि किस फंक्शन की बात हो रही है, हमारा फंक्शन क्या है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का जहां भी नाम आए वहां पे ये फॉर्मूला लगा देना। अगर 4 नंबर का भी क्वेश्चन हुआ तो अगर आप फॉर्मूला लिख देते हैं तो भी आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। सो फॉर्मूला लगाना ना भूलें, फॉर्मूला लिख के जरूर आना है। फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको इसी तरीके से इसको पढ़ना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। सो ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको तो याद कर ही लो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले और चाहिए, 2 नहीं 1 ही चाहिए, लेकिन आपको आना चाहिए। सो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। आपको 2 फॉर्मूले मैं आपको और बता रही हूँ, तो याद कर लो। तो लिमिट यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ये जहां भी लिखा हुआ दिख जाए, या तो इस तरीके से लिखा हुआ हो या फिर इस तरीके से लिखा हुआ हो, आपको क्या करना है, सिंपल सा इसकी जगह 1 लिख देना है। ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जबकि हम इस तरीके से इनका डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं या फिर कुछ भी सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर प्रूफ कर रहे होते हैं, तो उसमें ये चीजें बहुत काम आती है। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना बिल्कुल, ये भी और इस तरीके से भी। उसी तरीके से कोस में भी एक फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h अपॉन h, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x। जहां पे भी ये वाले फॉर्मूले दिख जाए आपको दोनों, या तो इस तरीके से हो, यहाँ पे जो h हो इस तरीके से, तीनों जगह h हो, या फिर तीनों जगह x हो और इस तरीके से हो, इसकी जगह आपको लिख देना है 0। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको इसमें काम आने वाले हैं, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो fx है हमारे पास cos x। अब हमें फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h प्लस एफ एक्स अपॉन h। अब जब हमारे पास एफ एक्स है cos x है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, cos x प्लस h, नीचे लिख देती हूँ
ये चीज अब पुट करो फॉर्मूले में, दोनों की चीज। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। अब जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, साइन x अपॉन x, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन h, वो फॉर्मूले अब हमें इसमें से निकालने की कोशिश करनी है इस तरीके से। और अब जब ज्यादातर इसमें साइन एक्स वाले में भी फॉर्मूला लगा था, और अब इसमें भी यहाँ से फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, कि इसका कोई फॉर्मूला है क्या। आपके 12th में तो ये सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी आपको 11th में ये थोड़े बहुत 2-4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और हम यहाँ पे ए बी क्या मान रहे हैं, हमारे पास है a इक्वल्स टू x, b है हमारे पास h। पुट करो ये वाला फॉर्मूला, पुट करो। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। और अब ये वाला माइनस कोस एक्स अपॉन एच। अब हमें यहाँ से लेना है कॉमन। कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो ये है एक ये है, पर अगर मैं पॉजिटिव का बाहर लेके देती हूँ इसमें, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से बचेगा, ये -1 ऐसे बचेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ये इस तरीके से, ये मुझे कॉमन लेना है, इस तरीके से निकालना है। तो मुझे कॉमन क्या लेना पड़ेगा, कॉमन यहाँ से ले देते हैं, ये लिखना मत भूल जाना, लिमिट लिमिट यहाँ से लेके दो माइनस कोस एक्स, ये बाहर लो, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस कोस एच। ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन एच अपॉन एच। अब ये एच में दोनों के साथ लिख सकती हूँ, ये लो लिख दिया। और अब ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा, ऐसे कैसे आ रहा है ना, इसको पॉजिटिव में लेके चलो उधर की साइड। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कोस एक्स, इसको अभी नहीं करते, पहले लिखते रहो, कोस एच अपॉन एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पॉजिटिव में आ गया, साइन एक्स साइन एच अपॉन एच, ये हो गया 1, ये हो गया 0, इसको इधर ले आओ, लिमिट तो खत्म हो गई ना फिर ये। सो इधर हमारे पास बचेगा, जब ये इधर आ गया माइनस में, देन बचेगा हमारे पास माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस साइन एक्स, ये हो गया पूरा 0, आंसर आया माइनस साइन एक्स। इतनी सी कैलकुलेशन थी, 2 फॉर्मूले लगे, 3 फॉर्मूले लगे और आंसर हाथ में। इन क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो लगती है कि इनमें आंसर्स हमें पहले से ही पता होते हैं, जैसे कि dy बाई dx ऑफ साइन एक्स, आप यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स
हमेशा ही कोसेक्स आएगा। और वही बात करें dy बाय डी एक्स कोसेक्स की, तो आपका हमेशा माइनस साइन एक्स आना है। जब आंसर पता हो तो प्रूव करना कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल भी नहीं। सो आपको इसी तरीके से इसको प्रूव करना है, ये फॉर्मूले अलग से लिख के दिखाने हैं और फुल मार्क्स ले लेने हैं। With that note, don't forget to like, share, subscribe to this channel for more informative videos like this and stay tuned. Thank you so much.